गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज जो हमारा टॉपिक है वो है जैनिज्म के ऊपर, और हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और इसमें हम देखेंगे कि जो जैनिज्म है वो किस प्रकार जो है वो फैलता है इंडिया के अंदर, और इसके जो संस्थापक है, इसके जो फाउंडर है वो कौन है। और हम देखेंगे कि आज लेटेस्ट जो टाइम है उसके अंदर कौन से पार्ट्स के अंदर जो है जैनिज्म जो हमें जैन जो रिलीजन्स है वो मिलता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है जैनिज्म। तो यहाँ पर ये कहता है कि जैनिज्म अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, सॉरी, जो जैनिज्म इज एज ओल्ड एज द वैदिक रिलीजन। तो ये कहता है कि जो जैन समुदाय के अकॉर्डिंग जो जैनिज्म जो है ना वो अपना जो वैदिक जो धर्म था उस टाइम का ये माना जाता है। देयर वर 24 तीर्थकर्स, द लास्ट बीइंग महावीरा वाज हु वाज बोर्न इन 559 BC नियर वैशाली। तो ये कहता है कि इसके जो 24 तीर्थकर रहे हैं, और उसके अंदर जो सबसे लास्ट है वो महावीरा जो था वो सबसे लास्ट था, और उसका जन्म जो है वो 599 BC के नियर जो है वो जो वैशाली नियर के पास जो है इसका जन्म होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महावीरा है उसका जन्म जो है उसका सबसे लास्ट जो वो माना गया, और सबसे फेमस जो ना वही रहा है। ये वाज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिचावी क्लैन। तो ये कहता है कि जो महावीर था वो क्षेत्रीय जो मान सकते हैं कि भी एक तरह से जो उसका राजा था, क्षेत्रीय राजा था, और ये लिचावन जो वंश है उनसे संबंध रखता था। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 13 सर्च ऑफ ट्रूथ। ये कहता है कि जो अपनी 30 ईयर के अंदर जो अपना घर छोड़ देता है सच को जानने के लिए। आफ्टर 12 ईयर्स ही अटेंड ट्रू नॉलेज, और 12 साल बाद जो है उसको जो कह सकते हैं कि हमें सच का जो ज्ञान है उसको प्राप्त हुआ। द वर्ड जैनिज्म कम्स फ्रॉम द जेना मीनिंग कैन क्योर। तो यह कहता है कि जो जैनिज्म जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि जो ना एक तरह से जो पवित्र जिसको हम जो है वो मान सकते हैं। Maharaj's teachings were intently given orally and were now as पूर्वास एंड अंगास। तो ये कहता है कि जो महावीरा है वो मोस्टली जो है ना अपनी जो भी बातें बताता था वो एज ए लाइक ओरल ही उनको बताया जाता था, और उसके बाद जो ना हम कह सकते हैं कि उस टाइम कोई लिखने वाली कोई पद्धति नहीं थी, और वो जो भी उपदेश देता था वो ओरली यानी कि मुजुबानी ही जो है उनको बताया करता था। उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग ऑफ महावीरा एंड द जैन रिलीजन। तो जो यहाँ पर जो महावीर है वो किस तरह से जो ना टीचिंग जो है मेथड जो है वो यूज करते थे। महावीरा अपोज्ड वैदिक डिटेल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो ये कहता है कि जो महावीर जो था वो वैदिक जो बातें थी उनके जो ना वो अगेंस्ट रहता था। ही प्रसेड इन प्राकृत ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ऑल। ये कहता है कि जो अपनी जो विचार थे, जो टीचिंग मेथड था वो प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें करता था। जैसे संस्कृत और प्राकृत जैसी एक ये लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो ना उस टाइम में काफ़ी कॉमन जो लैंग्वेज होती थी जिससे लोग जो है वो जल्दी ही समझ जाते थे। अकॉर्डिंग टू हिम द एम ऑफ लाइफ वाज टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो कहता है कि इसके जो टीचिंग का जो एम था वो एम था कि जैसे कि जो ना वो जो हम कहते थे ना कि भी जो ना हर जन्म के बाद एक और जन्म होगा, तो इस तरह की जो साइकिल थी उससे वो फ्री चाहता था कि भी जो ना वो इस तरह की जो बातें हैं उनसे फ्री रहें। जो जन्म अभी है वो ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। दिस was possible if one led a life based on right faith, right knowledge, and right conduct. These he called the three jewels। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो वो कहता है कि इस तरह के जो मोक्ष जो प्राप्त जो करना है उसके लिए जो ना हमें एक सही जो रास्ता चाहिए, सही हमें नॉलेज चाहिए, और सही जो हमें जो इन सबको कंडक्ट करवा सके वो हमें चाहिए। तो ये जो है ना वो कहता है कि ये तीनों चीज़ें जो है ना वो उनके एक तरह के आभूषण जो है उनको माना जाता है, ये तीनों चीज़ें, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। थर्ड है हमारा ए पर्सन शुड नॉट लाई, स्टेल एन इंजरी
और बी greedy, for luxury and possessions, wealth should be spent on charity। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि कोई भी इंसान है उसको कभी भी जो ना झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, लड़ाकू नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और या फिर लालची नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बताया गया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इंसान के पास जो पैसा है, जो वेल्थ है, उसको जो है ना चैरिटी यानी कि उनको दान देना चाहिए वो। उसके बाद कहता है फोर्थ, महावीर स्पोक ऑफ हिंसा, इट मीन्स नॉन इंजरी और नॉन वायलेंस, ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज लेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंजरी। तो ये कहता है कि जो ना, जो महावीर जो था वो हमेशा जो ना अहिंसा के जो ना वो माने जाते थे कि भाई अहिंसा जो ना सबसे बेस्ट है, इसलिए जो ना वो किसी को जो ना इंजरी नहीं पहुंचाने चाहता था। हम यूँ कह सकते हैं कि वो नॉन वायलेंस जो है उसको मान सकते थे। और जो उनके जो ग्रेट जो प्रिंसिपल्स थे उनके अंदर जो ना ये एक तरह का जो ना वो उसमें ऐड था। एवरी लिविंग बीइंग हैज ए सोल, सो यूजिंग इंजरी टू एनी लिविंग बीइंग, बी इट ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट और एनिमल, वाज ए सिन। तो वो कहता है कि जो ना जो भी जहाँ पर लिविंग है, जो भी जिंदा है, जो जीवित है, उसकी एक अपनी आत्मा होती है, और हमें जो ना उनको कभी भी किसी हालत में भी जो है उनको इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए, जो भी यहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं। और ह्यूमन जो है ना वो इसमें मान सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल्स हो या कोई भी हो, हम उनको जो है ना कभी भी इंजरी नहीं कर सकते, उनको कोई चोट नहीं पहुंचा सकते, उनको मार नहीं सकते। ये सब चीज़ें कहता है कि जो है ना हमारे लिए जो है ना सब जियो और जीने दो जैसा जो है ना वो बातें मानते थे, कि भी जो है ना अपना धर्म जो है ना वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, इसलिए वो जो है ना किसी भी जीव हत्या के जो है ना वो खिलाफ था। मैनी जैन मॉन्क्स इवन टुडे कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए क्लॉथ टू अवॉइड इनहेलिंग ऑफ इंसेक्ट दैट एग्जिट इन द एयर। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो आज के टाइम में देखते हैं जो जैन मॉन्क्स हैं, वो अपने माउथ को जो ना कवर रखते हैं एक कपड़े से, और वो हमेशा अवॉइड करते हैं कि भी कोई भी जो ना ना चाहते हुए भी कोई भी ऐसे जो हवा में तैरने वाले जो जीवाणु हैं उनके सांस के द्वारा जो वो अंदर जाए और वो मर जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो वो हमेशा जो अपने मुंह के जो ना आगे कपड़ा लगाए रखते थे। और आज भी हम देख सकते हैं कि जो ना कोविड-19 की वजह से जो है ना हम अपने जो मास्क जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ना वो ऐसे कोई भी जो ये वायरस है वो हमारे अंदर ना जाए। तो ये उस टाइम भी जो था कि भी कोई भी इस तरह की कोई बैक्टीरिया कोई वायरस है वो उनके अंदर ना जाए, क्योंकि हर एक जहाँ पर जो जीव है वो एक तरह से उनकी आत्मा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उसके अंदर ये जाए। आफ्टर महावीरा टू स्केट वर फॉर्म्ड अमंग द जैन्स, द दिबांगर Digambar and the Stambar. The Stambar Munis wear white garments. The Digambar Munis discard the cloth entirely। तो ये कहता है कि जो महावीरा के बाद महावीर जो थे उसके बाद जो है ये जो धर्म है, जो जैनिज थे, वो दो ग्रुप में जो बन जाते हैं, एक दिगंबर और दूसरा जो है वो श्वेतांबर। तो इसके अंदर जो है दिगंबर जो है ना वो कहते हैं कि इन्होंने अपने कपड़े जो बिल्कुल त्याग दिए थे, और जो श्वेतांबर है वो हमेशा जो वाइट कपड़े जो वो पहने रखते हैं, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर के अंदर जो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो ना वो लोग जो वो रहते थे। उसके बाद है सेपरेट ऑफ जैनिज्म, की भी जो ना जैनिज जो है वो कौन कौन से पार्ट के अंदर जो ना इंडिया के अंदर हब है। द जैन मुनीज और मॉन्क्स सेपरेट महावीरा टीचिंग इन राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया, बंगाल, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो कहता है कि जो जैनिज जो है आपको जो है ना वो राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न इंडिया, बंगाल, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में जो वो मिल सकते हैं। जैनिज्म डिड नॉट सेपरेट एज वाइडली और एज स्पीडली एज बुद्धिज्म। ये कहता है कि जो ना जैसे बुद्धिज्म जैसे वो एक बड़ा एरिया और जल्दी फैलने वाला जो था, उतना जो ना जैनिज्म जो है वो नहीं फैलता। इन लेटर टाइम्स इट रिमाइंड कन्फाइंड mainly टू गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अगर अब हम बात करते हैं कि ये धर्म जो है ना वो कौन कौन से एरिया में है, तो वो गुजरात के अंदर है इसके प्रचारक या जैनिज, और राजस्थान के अंदर है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है मिल सकते हैं। दिस रिलीजन बिकम पॉपुलर अमंग ट्रेडर्स इन दीज रीजन्स। तो कहता है कि जो भी व्यापारी है, व्यापारी वर्ग के अंदर जो ना ये जो जैनिज्म है वो काफ़ी पॉपुलर है।
फॉर सेवरल कंट्रीज द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फ्लोवर्स वर पास्ट orally. About 1500 years ago, the teaching were written down for the first time at वल्लभी इन गुजरात। तो ये कहते हैं कि जो महावीर की जो टीचिंग थी वो इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट के अंदर उसने जाकर जो है ना वो उपदेश दिया था, वो मोस्टली जो ना ओरली था। बट 1500 साल पहले जो ना इसके जो वो रिटर्न जो है वो हमें मिली, फर्स्ट टाइम जो है वो रिटर्न की गई थी, वो कि गुजरात के अंदर जो बल्लभी है वहाँ पर जो है इसको रिटर्न किया गया। उसके बाद कहते हैं कि सिमिलरिटी बिटवीन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो हम देखेंगे कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अंदर जो है क्या क्या सिमिलरिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो कहता है कि बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्धा केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। कहता है कि जो महावीरा एंड गौतम बुद्ध थे वो दोनों ही रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते थे। बोथ लेफ्ट देयर होम्स इन सर्च ऑफ ट्रूथ। और दोनों ने ही जो है ना अपना घर छोड़ा, किसके लिए? जो ट्रुथ है, सच्चाई, उसको जानने के लिए, ट्रुथ के लिए जो उन्होंने, सच को जानने के लिए जो है ना उन्होंने अपना घर छोड़ा। दे बिलीव्ड इन इक्वलिटी एंड रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ये कहते हैं कि जो ना दोनों ही क्या मानते थे कि जो कास्ट सिस्टम है वो रिजेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर इक्वलिटी जो है ना वो होनी चाहिए भी, हर कोई भी इंसान है वो इक्वल है यहाँ पर। या कास्ट सिस्टम को जो बिल्कुल वो रिजेक्ट कर रहा है, और जो ब्राह्मण्स का जो वर्चस्व था उनको जो वो नहीं मानते थे कि ये नहीं होना चाहिए। बोथ बिलीव्ड इन अहिंसा, नॉन वायलेंस चाहते थे ये। और उनके जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत थे, उसके अंदर जो कर्मा जो है, यानी कि जो कर्म है वो सबसे जो है ऊपर उन्होंने माना है। और फोर्थ है दे टॉट इन पाली एंड प्राकृत विच वेर द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन्स। और कहते हैं कि दोनों ने ही जो ना पाली और प्राकृत जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो है ना उन्होंने अपने थॉट्स जो है वो रखे, उसमें से जो उन्होंने अपने जो विचार जो लोगों को बताते थे इस लैंग्वेज से, क्योंकि ये लैंग्वेज जो थी वो वहाँ के जो कॉमन पीपल है वो उसको अच्छे से समझ सकते थे। तो बच्चों इसी के साथ जो अपना ये चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।